देखो मेरे भाई, हम लोग लाइम पढ़ रहे थे और लाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग 2 क्लासेस में कंप्लीट कर रहे हैं अपना। एक में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख चुके हैं अपना, वो आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लेना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोग के पूछे जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, और यहाँ से तो क्वेश्चंस बनता ही बनता है आप लोग का। तो पहले पार्ट 1 देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, उसके बाद आप लोग जो है वो इस क्लास को देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आज क्लासिफिकेशन की, तो गाइस जो लाइम का क्लासिफिकेशन है वो हम 2 तरीके से करते हैं, और दोनों पे ही जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। जो लाइम का क्लासिफिकेशन है, पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स होता है, कि कहाँ से वो लाइम हमको मिल रहा है और कौन सा सोर्स है उसका, उसके बेस पे हम लोग करते हैं। और सेकंड क्लासिफिकेशन जो हमारे पास आईएस कोड है लाइम का, वो आईएस कोड है हमारे पास IS 712, इससे हमारे पास बनता है। तो वीडियो को बड़ा नहीं रखेंगे, इसलिए मैं इसको फर्दर 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दे रहा हूँ। आज की वीडियो में हम लोग सोर्स वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे सिर्फ और सिर्फ, और सेकंड वीडियो में हम लोग जो है वो अपना आईएस कोड का जो क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम में जो है वो वीडियो खत्म हो जाएगा। पेशेंस बना के रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, अगर आपको ध्यान हो, जो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, एक बार मैं आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। तो लास्ट वाली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था मेरे भाई, आपको ध्यान होगा सबसे पहले मेरे पास था कैल्साइट, ठीक है। आपको ध्यान होगा कैल्साइट, और कैल्साइट का फॉर्मूला था मेरे भाई CaCO3। तो CaCO3 से जो मेरे को लाइम मिला था, वो मेरे पास था प्योर लाइम, ठीक है। कौन सा लाइम था? प्योर लाइम। दूसरा था मेरे पास भाई कंकर। कंकर मैंने आप लोगों को बताया था। इस कंकर से जो मेरे को लाइम मिला था, वो मेरे पास कौन सा था मेरे भाई? हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम। अच्छा, ये जो प्योर लाइम था इसका फॉर्मूला मेरे पास था कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही थी, तो उसके बाद जो मेरे पास ये बच रहा था प्योर लाइम, वो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड था। ये जिस प्रोसेस के थ्रू मिला था मेरे भाई, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया था हमने? कैल्सिनेशन। उस प्रोसेस का नाम क्या था मेरे पास? कैल्सिनेशन, ठीक है। ये हाइड्रोलिक लाइम है, ये जिस प्रोसेस के थ्रू बना था उस प्रोसेस का नाम था स्लैकिंग। इस वजह से मैंने इसको अपना स्लैग्ड लाइम भी बोला था। CaOH का होल ट्वाइस मेरे पास था, इसलिए मैंने इसको अपना स्लैग्ड लाइम भी बोला था। आई होप आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान होगी। ये मेरे पास मेरे भाई हो जाता है स्लैग्ड लाइम। तो स्लैग्ड लाइम बोले या हाइड्रोलिक लाइम बोले, वो एक ही चीज़। और तीसरा मेरे पास था, जो मेरे पास सी एनिमल्स होते हैं, सी एनिमल्स होते हैं, उन सी एनिमल्स की सेल से जो मेरे को लाइम मिलता है, ठीक है, वो मेरे पास कौन सा होता है? तो वो भी मेरे पास प्योर लाइम होता है। और इसी प्योर लाइम को मैंने बताया था आप लोग को कि इसी को हम लोग अपना फैट लाइम भी बोलते हैं मेरे भाई, और इसी को हम लोग अपना रिच लाइम भी बोलते हैं। और ये मेरे को किससे मिलता है? तो ये मेरे को सी एनिमल्स जो होते हैं इनकी सेल से मिलता है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। और इसी को हम लोग जो है अपना वो कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलेंगे, और इसी को मैंने आप लोगों को बताया था जो मेरे पास वाइट वॉशिंग होती है उसमें मैं अपना यूज करता हूँ। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मेरा कंकर होता है ना, वो मेरा अंडरग्राउंड होता है। जो मेरे पास कंकर होता है मेरे पास, वो अंडरग्राउंड होता है, और अंडरग्राउंड होने की वजह से मेरे भाई ये सोइल में होता है। और सोइल में किस तरह से होता है? तो मेरे भाई ये लम्प्स की फॉर्म में होता है, और इस लम्प्स की फॉर्म में होने की वजह से इसके अंदर क्या आ जाती है? इम्प्योरिटी आ जाती है। क्या आ जाती? इम्प्योरिटी। और मैंने ये भी बताया था कि ये इम्प्योरिटी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लाइम की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में। और ये जो इम्प्योरिटी थी वो कौन कौन सी थी? तो यहाँ पे क्ले भी था आप लोग का, यहाँ पे एलुमिना भी था, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का सिलिका भी था, यहाँ पे आप लोग के सल्फाइड्स भी थे, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेरे पास इम्प्योरिटी थी, जो कहाँ पे होती? कंकर लाइम में, कंकर में। और इसी कंकर लाइम से जो हाइड्रोलिक लाइम बना है, इसमें भी ये इम्प्योरिटी मेरी आ जाती है। मेरे भाई इतना आप लोग को ही समझ में आया कि जो मेरे पास प्योर लाइम है या फिर जो हाइड्रोलिक लाइम है, ये मेरा किस किस से बन रहा है और कौन सी प्रोसेस के थ्रू मेरा बन रहा है। क्योंकि आप लोग को मैंने ये बताया था, जो कंकर है मेरा, इससे हाइड्रोलिक लाइम बनता है, लेकिन इसमें हम लोग जो अपना यूज करते हैं, जो स्लैकिंग प्रोसेस होती है, इसमें वाटर से रिएक्शन कराते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो स्पेशली इन इम्प्योरिटीज के बारे में ही बात करने वाला हूँ, कि ये कैसे जो है वो लाइम को क्लासीफाई करने में हमारी हेल्प करती है, कैसे लाइम की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे मेरे भाई वो कौन-कौन सी इम्प्योरिटी हैं जो प्रेज़ेंट होंगी, और मैंने इसमें ये भी बताया था कि मेनली इसमें जो हमारे पास रहने वाला है वो क्ले को हम लोग अपना कंसीडर करके चलेंगे। बस आप एक देख लो क्ले, और क्ले से ही जो है वो मान के चलना कि जहाँ पे क्ले दिख जाए कि वो इम्प्योरिटी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? तो वो कौन-कौन सी इम्प्योरिटी हैं कि मेरे पास जनरली 8 से लेकर के 30% की रेंज में जो है वो अवेलेबल होंगी। ठीक है, 8 से लेकर के 30% की अमाउंट में जो है ये अवेलेबल रहने वाली इम्प्योरिटी। कौन-कौन सी इम्प्योरिटी होती है मेरे भाई? तो क्ले होता है मेरे पास, सोल्यूबल सिलिकेट्स होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, और मेरे पास सल्फेट्स होता है। ये वो इम्प्योरिटी है मेरे पास जो अवेलेबल होती है लाइम के अंदर, राइट? अब इनका काम क्या होता है? तो देखो ध्यान रखना, जब हम लोगों ने हाइड्रेटेड लाइम बनाया था, जो मेरे पास हाइड्रेटेड लाइम था एक्चुअली में, जो हाइड्रोलिक लाइम था, जो हाइड्रोलिक लाइम था मेरे पास, वो किससे बना था? मेरा कंकड़ से। जो हाइड्रोलिक लाइम था मेरे पास, वो किससे बना था? हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है? हाइड्रोलिक लाइम। तो ये जो हाइड्रोलिक लाइम मेरा था वो किससे बना था? कंकड़ से। और कंकड़ के अंदर क्या था मेरे भाई? लम्स थे, लम्स ही तो कंकड़ था। तो उस सॉइल के अंदर होने की वजह से उसमें मेरे पास क्या आ गई थी? इम्प्योरिटी। और उसमें भी कौन सी इम्प्योरिटी? मेनली क्ले, है ना? तो जो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरा बना था, तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड था, और इसकी रिएक्शन हुई थी वाटर के साथ। और इसी वाटर के साथ जो रिएक्शन हुई थी, इसी को हम लोग बोलते हैं अपना स्लैकिंग। क्या बोलते हैं? स्लैकिंग। और साथ में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। क्या होती है यहाँ पर? कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी। अब क्या है, कहीं पे तो ये है कि कुछ इम्प्योरिटी हम लोग बाहर से ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफ़ाई करना होता है। तो आप ऐसे ही मान सकते हो नेचुरली कुछ प्रॉपर्टी है, या बाहर से हमने जो है वो कुछ प्रॉपर्टी कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करा है, ताकि हम लोग लाइम की प्रॉपर्टी को मॉडिफ़ाई कर सकें और अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग जो है उसको यूज़ कर सकें। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो इम्प्योरिटी है, इनसे रिलेटेड आप लोग एक स्टेटमेंट याद रखिएगा पूरा जब लाइव हम लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाली है। तो इम्प्योरिटी, अगर मैं लाइम के अंदर इम्प्योरिटी बढ़ा रहा हूँ, आप ऐसे मान के चलो कि मैं लाइम के अंदर इम्प्योरिटी अपनी साइड से बढ़ा रहा हूँ। तो अगर देखो हमको तो समझना है, हमारा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना है ना भाई, तो बस हमें उस पे फ़ोकस करना है कि हम उसको कैसे अपना जो है वो सही कर सकते हैं। तो अगर मैं इम्प्योरिटी बढ़ा रहा हूँ लाइम के अंदर, तो बढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब सर इम्प्योरिटी मैंने क्या बोला? इतनी सारी इम्प्योरिटी हैं, आपको सिर्फ़ एक पे ध्यान देना है, क्ले पे, क्योंकि सबको आप याद रखोगे भी नहीं और रखना भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए, वन डे एग्ज़ाम में हमारा एमसीक्यू सही होना चाहिए, है ना? तो इम्प्योरिटी अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, तो इम्प्योरिटी का मतलब हो गया मैं क्ले उसके अंदर बढ़ा रहा हूँ। तो याद रखना मेरे भाई, अगर मैं क्ले बढ़ाऊँगा अपना लाइम के अंदर, तो उसकी वजह से उसकी वजह से लाइम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिटी, और हाइड्रोलिसिटी भी जो है मेरे पास वो बढ़ेगी। अब हाइड्रोलिसिटी क्या होती है सर? दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोलिसिटी क्या होती है? तो थोड़ा पेशेंस रखो, अभी हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलिसिटी और स्लैकिंग जो है वो क्या होता है। एक्चुअली में स्लैकिंग तो मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका था, बट यहाँ पर एक नया टर्म मेरे पास आया हाइड्रोलिसिटी, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जब मैं इम्प्योरिटी यानी कि मेरे भाई किले को बढ़ाऊँगा, तो मेरा जो है वो हाइड्रोलिसिटी जो है वो बढ़ेगी, और हाइड्रोलिसिटी अगर मेरे पास बढ़ेगी तो स्लैकिंग जो होगा मेरे पास वो कम होगा। तो ये क्या चक्कर है सर, अगर मैं इम्प्योरिटी बढ़ा रहा हूँ तो हाइड्रोलिसिटी बढ़ रही है और स्लैकिंग जो है मेरे पास वो कम हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोलिसिटी और स्लैकिंग होती क्या है, फिर हम लोग जो है वो अपना इसको जो है वो अच्छे से समझेंगे, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सर हाइड्रोलिसिटी है क्या? तो हाइड्रोलिसिटी क्या है? लाइम की वो प्रॉपर्टी है जो उसको अलाउ करती है कि वो अंडर वाटर सेट हो सकता है। यानी कि पानी के अंदर जा कर के भी वो सेट हो सकता है, जहाँ पे एयर का सर्कुलेशन भी ना हो। अगर कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप अंडर वाटर पानी के नीचे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, और पानी के नीचे कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ जो है वहाँ पे एयर का भी फ्लो नहीं है। तो ऐसी जगह पर अगर आप लोगों को हार्डनेस चाहिए, तो वहाँ पर आप लोग मेरे भाई किसका यूज़ करोगे? आप लोग लाइम का यूज़ करोगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो उसकी होती है अंडर वाटर सेट होने की, इसी प्रॉपर्टी को मेरे भाई मैं बोलता हूँ उसको हाइड्रोलिसिटी। तो ये लिख के दिया हुआ है यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइम टू सेट इन डैम्प प्लेसेस, जहाँ पे नमी होती है ऐसे प्लेसेस पर, और अंडर वाटर वेयर देयर इज नो एयर सर्कुलेशन, जहाँ पे किसी भी तरीके का एयर सर्कुलेशन नहीं है, डैम्प प्लेसेस है, अंडर वाटर है, तो वहाँ पर जो मेरे पास लाइम जो है वो सेट हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलता हूँ? हाइड्रोलिसिटी। अब सेकंड क्या था सर? सेकंड आपने बोला था स्लैकिंग। तो स्लैकिंग क्या है? तो देखो स्लैकिंग क्या है? तो स्लैकिंग जो मेरे पास होता है, जो लाइम मेरा वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो जब लाइम मेरा वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को मैं बोलता हूँ स्लैकिंग। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो लाइम होता है ना,
इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, इसको बहुत ज़्यादा प्यार होता है कि इसके साथ, वाटर के साथ। जैसे ही ये वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करता है तो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता है, और इसी वॉल्यूम को इंक्रीज करने की प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलता हूँ, स्लैकिंग बोलता हूँ। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि मेरे पास जो प्योर लाइम होता है ना, इसी प्योर लाइम को मैं क्या बोलता हूँ, अपना फैट लाइम भी बोलता हूँ। इसी प्योर लाइम को क्या बोलता हूँ मैं, अपना फैट लाइम भी बोलता हूँ, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, अपना रिच लाइम भी बोलता हूँ। याद करो, मैंने आपको बताया था जो फैटी लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, वो रिच होते हैं, और साथ में कैसे होते हैं, प्योर होते हैं, गोरे होते हैं। ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे कि ये तीनों चीजें जो हैं वो मेरे पास एक ही हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि जैसे-जैसे मैं इम्प्योरिटी को बढ़ाऊँगा, यानी कि मैं किले को बढ़ाऊँगा। इम्प्योरिटी का मतलब देखो, एग्ज़ाम में वो इम्प्योरिटी भी लिख के दे सकता है, किले भी लिख के दे सकता है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। मैं कुछ भी बोलूँ, इम्प्योरिटी बोलूँ या किले बोलूँ, समझ जाना कि एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो अगर मैं सर इम्प्योरिटी यानी कि किले को अगर मैं बढ़ाता हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास जो हाइड्रोलिसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। अब हाइड्रोलिसिटी क्या थी? तो हाइड्रोलिसिटी वो प्रॉपर्टी थी लाइम की, जो उसको अंडर वाटर सेट कर रही थी। तो यानी कि अब मेरे पास जो लाइम है वो अंडर वाटर जो है वो सेट हो जाएगा, अगर मैं किले को ज़्यादा बढ़ाऊँगा। तो किले बढ़ाता जाऊँगा और मैं अपनी हाइड्रोलिसिटी को अचीव करता जाऊँगा, यानी कि हाइड्रोलिसिटी जो है लाइम की, वो मेरे भाई बढ़ती जाएगी। ठीक? नेक्स्ट सर, इसका मतलब हाइड्रोलिसिटी बढ़ रही है तो ध्यान रखना, जो सेटिंग प्रॉपर्टी है वो भी मेरे पास इंक्रीज हो रही है। अब ये सेटिंग प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ गेन करने की जो क्षमता है ना, कैपेसिटी है, वो भी लाइम की बढ़ती जा रही है, यानी कि अंडर वाटर अब वो जल्दी सेट होगा, जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को गेन करेगा, क्योंकि उसकी हाइड्रोलिसिटी बढ़ चुकी है। तो हाइड्रोलिसिटी बढ़ी तो इसका मतलब आप लोग समझ जाना कि उसकी सेटिंग प्रॉपर्टी जो है, जो गेन स्ट्रेंथ है ना, वो भी आप लोग की बढ़ रही है। लेकिन इस सब के बीच एक चीज ऐसी है जो कम हो रही है, और वो है स्लैकिंग। तो याद रखना, जब ये हाइड्रोलिसिटी और सेटिंग दोनों बढ़ रही होंगी, उस समय स्लैकिंग क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। जो स्लैकिंग प्रॉपर्टी है, पानी के साथ रिएक्ट करने की जो उसकी कैपेसिटी है, प्रॉपर्टी है, वो आप लोग क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो यही मैंने आप लोगों को समझाया कि ये जो इम्प्योरिटी होता है, क्योंकि जब मैंने लास्ट क्लास ली थी तो उस समय मैंने आप लोगों को बोला था, जब मैं आपको बता रहा था कि कंकर से हाइड्रोलिक लाइम बनता है, और मेरे भाई ये जो कंकर है वो आपका ग्राउंड के नीचे मिलता है हमको लम्स की फॉर्म में, तो यहाँ पे इम्प्योरिटी होती है, और ये इम्प्योरिटी आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो अब आप खुद देखो, अगर आप वो उस इम्प्योरिटी को बढ़ा दे रहे हो, तो वो हाइड्रोलिसिटी और सेटिंग को बढ़ा रही है और स्लैकिंग को कम कर रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी जो है ना, वो कंट्रोल करती है दीज थ्री लीवर्स, ये तीन चीजें हैं जिनको इम्प्योरिटी क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग अपना इन इम्प्योरिटी के बेसिस पर जो है वो अपना क्लासीफाई करेंगे लाइम को, और उस लाइम को हम लोग तीन जगह क्लासीफाई करने वाले हैं। तो सॉरी, उस लाइम को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करने वाले हैं। पहला तो रहेगा इन इम्प्योरिटी के बेसिस पे, सोर्सेज के बेसिस पे, और सेकंड रहेगा आईएस कोड के बेसिस पे। तो हम ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं कि कौन सी इम्प्योरिटी क्या करती है। ठीक है, तो मेरे पास ये 4 इम्प्योरिटी थी। इनमें सबसे पहली मेरे पास किले है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया कि आपको इसी का ध्यान रखना है। ये किले अगर हम लोग बढ़ाएँगे मेरे भाई, तो हाइड्रोलिसिटी बढ़ेगी सर। हाइड्रोलिसिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से सेटिंग जो है वो इंक्रीज़ होगी, यानी कि स्ट्रेंथ गेन करना जो है वो उसका बढ़ जाएगा। लेकिन स्लैकिंग जो है मेरे भाई वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग बाकी की बात करते हैं। तो सेकंड जो इम्प्योरिटी है मेरे भाई, वो है सोल्यूबल सिलिकेट। अब सर सोल्यूबल सिलिकेट कौन से होते हैं? तो जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, तो ये सब मेरे पास सोल्यूबल सिलिकेट हैं। तो ये जो सोल्यूबल सिलिकेट है, ध्यान रखना, ये भी सपोर्ट करते हैं हाइड्रोलिसिटी को। जैसे किले जो है ना, किले वो बढ़ रही थी तो हाइड्रोलिसिटी बढ़ रही थी। वैसे ही मेरे भाई, अगर मैं सोल्यूबल सिलिकेट लाइक कैल्शियम को बढ़ाऊंगा, मैग्नीशियम को बढ़ाऊंगा, एल्यूमिनियम को बढ़ाऊंगा, तो ये भी मेरी हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा क्या कर रही थी, किले कर रही थी। ठीक है मेरे भाई, इतना आप लोगों को समझ आया। सेकंड थर्ड आता है मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर मैं सर बात करूं मैग्नीशियम कार्बोनेट की, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट इम्पार्ट करती है आप लोग की स्ट्रेंथ। ये डायरेक्टली जो आप लोग की इफेक्ट करती है, वो किसको इफेक्ट करती है, स्ट्रेंथ को। इससे आप लोग की जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ती, बट ध्यान रखिएगा, इट रिटार्ड्स बोथ सेटिंग एंड स्लैकिंग। जो आप लोग का मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इससे स्ट्रेंथ तो आप लोगों की बढ़ेगी, स्ट्रेंथ तो आप लोग की बढ़ेगी, लेकिन ये दोनों चीजों को, चाहे वो आप लोग की सेटिंग हो या स्लैकिंग हो, इसको क्या करेगी, आप लोग की कम करेगी। ये आप लोग को ध्यान रखना है। कौन सा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब देखो, चार इंप्योरिटी है तो चारों इंप्योरिटी का अपना अपना रोल होगा। तो वैसे ही जो है आप लोग का भाई, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसका काम है स्ट्रेंथ को बढ़ाना, बस यही ध्यान रखना है आपने, है ना। फोर्थ आता है मेरे पास सल्फेट्स। तो सर जो सल्फेट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, तो ये एक्सिलरेट करते हैं सेटिंग को,
ये सेटिंग को बढ़ाने का काम करते हैं और स्लैकिंग को कम करने का काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही मेरे पास क्ले कर रही थी। जो क्ले कर रही थी ना, वो आप लोग का डिक्टो कौन करता है? सल्फेट्स। इसीलिए मैंने आप लोग को बोला कि इन 4 इम्प्योरिटी में ना मेरे भाई, आपको बस क्ले को ध्यान रखना है, और क्ले जैसे-जैसे रिएक्ट करेगी, बस उसी के बेसिस पे आप लोग जो है वो अपना क्वेश्चंस को बनाते जाओगे। इम्प्योरिटी मतलब क्ले, क्ले को मतलब बढ़ाओगे, तो क्ले को बढ़ाने की वजह से हाइड्रोलिसिटी बढ़ेगी मेरे भाई, और अगर हाइड्रोलिसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब वो अंडर वाटर जल्दी सेट होगा, और उसकी जो स्लैकिंग की वो है प्रॉपर्टी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, और यही तो हम चाहते भी हैं। अगर आप मेरी बात को ध्यान से अगर समझ पा रहे हो, तो देखो मैंने आप लोग को क्या बोला, कि अगर हमने सर क्ले को बढ़ाया मेरे भाई, देखो इसको एक बार ब्रीफ में हम लोग देखते हैं। अगर मैंने क्ले को बढ़ाया, तो क्ले की वजह से क्या हुआ, मेरे पास जो हाइड्रोलिसिटी है, जो हाइड्रोलिसिटी है, अंडर वाटर सेट होने की जो प्रॉपर्टी, वो बढ़ी है। और स्लैकिंग है, स्लैकिंग मेरे पास क्या हुई है? कम हुई है। स्लैकिंग मतलब क्या सर? रिएक्शन विद वाटर। तो जो रिएक्शन विद वाटर है, वो मेरे पास क्या हुई है? कम हुई है। और यही तो हम चाहते हैं, कि अगर कोई भी चीज मेरे पास अंडर वाटर अगर सेट होगी, अंडर वाटर सेट होगी, तो वो तभी तो सेट अच्छे से हो पाएगी, जब वो रिएक्शन ना करे। रिएक्शन ना करे, किसके साथ ना करे? वाटर के साथ। भाई अगर आप पानी के अंदर उसको ले जा रहे हो, और पानी के अंदर ले जा करके अगर उससे कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए ना। तो यही तो हो रहा है, क्ले बढ़ाने से मेरा यही तो हुआ, स्लैकिंग हो गई, पानी के साथ वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा। जब वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा, तो अब इजीली जो है वो सेट हो जाएगा, तो इसी को हमने अपना हाइड्रोलिसिटी बोल दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम की। तो जो मेरे पास लाइम है, इसको हम लोगों ने अपना देखा, यहाँ पे आप देखो, ये मेरे पास जो है, जो लाइम स्टोन था, जिसको मैंने अपना क्या बोला था? कैलसाइट। और इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या था? CaCO3। तो इससे जो लाइम मिला था मेरे को, प्योर लाइम, रिच लाइम, या मेरे पास कौन सा था? व्हाइट लाइम। दूसरा मेरे पास कंकड़ था, इस कंकड़ से जो मिला था मेरे को, वो कौन सा था? हाइड्रोलिक लाइम, जिसको मैंने क्या बोला था अपना? वाटर लाइम। और थर्ड मेरे पास जो था, वो इम्प्योर लाइम होता है। तो याद रखिएगा, इम्प्योर लाइम से जो मेरे को लाइम मिलता है, वो मेरे पास कौन सा होता है? पुअर लाइम, या फिर जिसको मैं क्या बोलता हूँ? लीन लाइम। अभी आप लोग देखो, क्लास को देखते जाओ। अभी आप लोग खुद सोचो कि सर ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ, और सोचने पे मजबूर करने वाला हूँ, कि ये चीज़ें हो कैसे गई हैं ऐसे, ठीक है? क्योंकि जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, मैं अपनी ही बात से पलटने वाला हूँ। थोड़ा-सा पेशेंस रखो, बस समझते जाओ चीज़ों को, ठीक है? तो ये प्योर लाइम, रिच लाइम या व्हाइट लाइम, ये हाइड्रोलिक लाइम, जिसको वाटर लाइम भी बोलेंगे, और ये मेरे पास हो गया पुअर लाइम, ठीक है? तो मेरे भाई, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? अभी इसके बाद एक क्लासिफिकेशन और आएगा हमारे पास, जिसको हम लोग जो है 712 के अकॉर्डिंग, IS 712 के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, 5 से 10 मिनट का वो रहेगा, और उतना ही लगभग जो है वो ये भी रहने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहला मेरे पास आता है सर, प्योर लाइम, रिच लाइम या व्हाइट लाइम। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि सर इसको, जो इसमें क्ले परसेंटेज होता है, वो कितना होता है? सेकंड क्वेश्चन बनता है कि सर इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? और थर्ड क्वेश्चन मेरे पास बनता है कि इसमें जो है वो आप लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड की परसेंटेज कितनी रहती है? तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो आप लोग के यहाँ पे बनते हैं। तो सबसे पहला जो मेरे पास निकल के आया है, वो मेरे पास आया है प्योर लाइम, रिच लाइम, व्हाइट लाइम, या फैट लाइम भी हम लोग अपना इसको बोलते हैं। ठीक है? इसमें बात करें प्योरिटी की, यानी कि इसके अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो आप लोग का मोर देन 95% मेरे भाई होता है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात करें इम्प्योरिटीज़ की, तो मैंने इम्प्योरिटीज़ का मतलब आप लोग को क्या बताया? क्ले। आप लोग क्ले ध्यान रखिएगा, बाकी आप लोग क्ले, सिलिकेट, ये सब होते हैं, बट हमने क्या याद रखना है? क्ले। और याद रखना कि इसमें क्ले जो होता है ना मेरे पास, वो कितना होता है? लेस देन 5% होता है। अब समझो, इस चीज़ को समझो यहाँ पे, अगर मैंने इसके अंदर क्ले कम करा है, तो हाइड्रोलिसिटी कम हुई होगी, और हाइड्रोलिसिटी अगर कम हुई होगी, तो क्या बढ़ा होगा मेरे भाई? तो यहाँ पे स्लैकिंग मेरे पास बढ़ा होगा। ठीक है? यही जो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था इतने टाइम से। क्यों समझा रहा था, अभी आपको समझ आ जाएगा। सोर्स, सर ये कहाँ से बनता है, कहाँ से मिलता है? तो कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है, और कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है मेरे भाई, जिसमें हम लोग लाइम स्टोन को, जो मेरे पास लाइम स्टोन है, या फिर जो मेरे पास कैल्साइट है, मैं इसको इतना हीट करता हूँ कि ये मेरा क्या हो जाए? रेड हो जाए। और ये टेम्परेचर कितना रहता है मेरे भाई? तो 800 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो 800 डिग्री सेल्सियस पे मैं अपना कैल्साइट या लाइम स्टोन को जो है वो हीट करता हूँ, और हीट करने के बाद जो है मेरे पास, वो मेरे पास निकल के आता है प्योर लाइम या रिच लाइम। ठीक है? इसका कलर कैसा होता है? तो परफेक्ट व्हाइट होता है, इसीलिए मैं इसको अपना व्हाइट लाइम बोलता हूँ। ठीक है? अब इसको फैट लाइम क्यों बोलता हूँ? इसको फैट लाइम मैं इसलिए बोलता हूँ, कि अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, तो इसमें स्लैकिंग बढ़ी है मेरे भाई। क्या बढ़ी है? स्लैकिंग। और मैंने आपको बताया था सर, स्लैकिंग जो होता है, इसका मतलब होता है मेरे पास रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन विद वाटर।
यानी कि इसकी रिएक्शन विद वाटर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, और इसी वजह से जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद अपना वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है, जिसकी वजह से मैं इसको क्या बोलता हूँ, अपना फैट लाइम बोलता हूँ। ठीक है। रिच लाइम क्यों बोलता हूँ सर? तो इसको रिच लाइम मेरे भाई मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें कैल्शियम जो ऑक्साइड है ना वो 95% से ज़्यादा है, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, मतलब ये अपने आप में रिच है। तो रिच है तो इसलिए मैं इसको क्या बोल देता हूँ, रिच लाइम अपना बोल देता हूँ। तो प्योर लाइम, रिच लाइम, व्हाइट लाइम, फैट लाइम, सब का सब जो है मेरे पास वो एक ही चीज होती है, और जिसको मैं सिंपली अपना क्या बोलता हूँ मेरे भाई, तो कैल्शियम ऑक्साइड में बोलता हूँ। ठीक है। तो अभी भाई लाइट जा चुकी है, बट कोई नहीं, ठीक है, अपन जो है अभी फिर से लाइट आएगी तो सेशन को अपना जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ भाई, बहुत मेहनत लगती है, जेनुअनली बहुत मेहनत लगती है। अब सोचो कि फिर से जो है वो चीज़ें वहीं से जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेंगी, बट कोई बात नहीं, अपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेशन आप लोगों को कंप्लीट करना, और आई होप आप लोगों को मजा भी बहुत आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि सर हमने थ्योरी कई टीचर्स से पढ़ ली है, अलग अलग टीचर से पढ़ ली, लेकिन हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते। तो आपकी प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है सुदर्शन बैच 2.0। एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चंस हमारा रहने वाला है। इस बैच की खास बात क्या है कि इसमें आप लोग को सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही नहीं बल्कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। और जितने भी आप लोग के स्टेट ए जेई के एग्जाम है उनके पीवाईक्यू हो गए, एसएससी जेई के हो गए, आरआरबी जेई के हो गए, गेट के हो गए, ईएससी हो गए, और साथ में गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन हो गया, वो सब कुछ आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएगा। और ये सब कुछ आप लोग को सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही नहीं बल्कि सबके सब चैप्टर वाइज जो है वो पीवाईक्यू आप लोग को एक सिस्टमेटिक वे में देखने को मिल जाएंगे। इस कोर्स की खास बात क्या है कि आप इसको दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, 8 मंथ और 24 मंथ्स, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सुटेबल बैठे उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। क्या क्या है इसमें तो एक बार देख लो। स्टेट ए जेई के पीवाईक्यू है, एसएससी जेई के, आरआरबी जेई के, गुप्ता एंड गुप्ता, और सब्जेक्ट का रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस भी मैं इसमें करा रहा हूँ। ईएससी के पीवाईक्यू है, गेट के पीवाईक्यू है, और जो इंपोर्टेंट बुक है उनका पीडीएफ भी आप लोग को अवेलेबल है। अब जैसे सपोज आप सब्जेक्ट वाइज वाले फोल्डर में जाओगे तो फिर इसमें भी आप लोग को जैसे सोम मिलेगा देखने को, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, और फिर आप लोग का सोइल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। फिर इसके भी अंदर जब आप जाओगे ना तो इसके भी चैप्टर वाइज आप लोग को सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल देखने को मिलेगा, फिर एसएफडी बीएमडी देखने को मिलेगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज आप लोग को देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। तो अगर आप चाहते हो इस सबका एक्सेस, तो बस करना है क्या, आपको वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, यहाँ से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, जहाँ तक हो गया था उससे आगे हम लोग देखते हैं अपना। हम लोग प्योर लाइम देख रहे थे, और इसमें प्योरिटी हमने देख ली थी 95% से ज़्यादा होती है। इम्प्योरिटी जो है मेरे पास क्ले लेस देन 5% होती है। सोर्स जो होता है इसका लाइम स्टोन होता है, कलर इसका परफेक्टली वाइट होता है। और अगर हम लोग बात करें स्पेशल प्रॉपर्टी की, तो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि हाइड्रोलिसिटी तो कम होती है बट स्लैकिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसी स्लैकिंग ज़्यादा होने की वजह से इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी की वजह से इसकी हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी एंड सोल्यूबिलिटी होती है। ये पानी में बहुत जल्दी नहीं कहते कि ज़्यादा से ज़्यादा घुल जाता है। सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि वो पानी में घुल जाता है। इसीलिए हम लोग इसको अपना जो है वो वाइट वॉशिंग के लिए, देखो, प्लास्टर वर्क के लिए यूज़ कर लेते हैं। मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। साथ में जो एस्थेटिक या ब्यूटी पर्पज़ से जो है वो हम लोग अपना इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए होती है वहाँ पर हम लोग जो है अपना वो प्योर लाइम को यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पेंट पर्पज़ से जो है वो मोस्टली जो है वो यूज़ करा जाता है। क्योंकि आपने देखा भी होगा पुराने टाइम में जब पुताई करते थे, जब पेंट करते थे, चूने से करते थे, लाइम से करते थे, तो उसको भिगो करके रख देते। जब भिगो के रख देते थे तो उसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता था। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि स्लैकिंग ज़्यादा होती है, मतलब पानी के साथ रिएक्ट ज़्यादा करके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अपना ये बढ़ा लेता है। तो ये मेरे पास हो जाता है अपना पहला प्योर लाइम, रिच लाइम, व्हाइट लाइम या फैट लाइम, ठीक है? नेक्स्ट मेरे पास आता है सेकंड, जो कि मेरे पास है हाइड्रोलिक लाइम, या जिसको मैं अपना क्या बोलने वाला हूँ मेरे भाई, वाटर लाइम बोलने वाला हूँ। अब देखो, इसकी जो प्योरिटी रहती है, प्योरिटी बोले तो मेरे भाई कैल्शियम ऑक्साइड, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है इसमें वो मोर देन 70% रहता है। और जो इम्प्योरिटी रहती है, इम्प्योरिटी बोले तो किले, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा, इम्प्योरिटी बोले तो किले कह सकते हैं। तो किले जो है वो 5 to 30% रहता है। जबकि मैं इससे पिछले में बात करूं तो इससे पिछले में आप देख पाओगे मेरे भाई यहाँ पे लेस देन 5% था किले, यानी कि इम्प्योरिटी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 5 से 30% हो गया, मतलब कि सर किले मेरा बढ़ गया। अगर सर किले मेरा बढ़ा है, इम्प्योरिटी मेरी बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या हाइड्रोलिसिटी बढ़ी होगी? तो बिल्कुल बढ़ी होगी। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हाइड्रोलिसिटी बढ़ी है। और हाइड्रोलिसिटी बढ़ने का मतलब है कि अब वो लाइम जो है मेरे पास वो वाटर के नीचे जो है वो सेट हो सकता है।
क्योंकि उसकी स्लैकिंग जो है वो घट चुकी है। अब वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत ही कम रिएक्ट करेगा और यहाँ पर हाइड्रोलिसिटी बढ़ चुकी है, यानी कि वो अंडर वाटर सेट होने के लिए तैयार है। तो ये मेरे पास फ़ायदा हुआ कि मैंने यहाँ पे क्ले परसेंटेज को अपना बढ़ाया, इन इम्प्योरिटीज़ को बढ़ाया। तो इम्प्योरिटीज़ बढ़ाने का फ़ायदा आई होप आप लोगों को जो है वो अब समझ आया होगा। बात करें इसको कैसे मिलता है मेरे पास, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, कंकर लाइम से, जो कि मेरे पास एक इम्प्योर लाइम होता है। इससे मुझे ये मिलता है क्योंकि अंडरग्राउंड होता है, लम्प्स की फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है। इसलिए इसको मैं अपना जो है वो ऑब्टेन करता हूँ, ठीक है। कलर की बात करें तो परफेक्टली वाइट कलर इसका नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें हाइड्रोलिसिटी ज़्यादा होती है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। हाइड्रोलिसिटी क्या होती है मेरे भाई? ज़्यादा होती है। कहाँ पे यूज़ करते हैं सर इसको? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको यूज़ करता हूँ जहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मेरे पास स्टोन या फिर ब्रिक मेसनरी हो। स्टोन और ब्रिक मेसनरी होगी तो वहाँ पर मैं अपना इसको यूज़ करूँगा, या कहीं पे मेरे को अंडर वाटर अगर कंस्ट्रक्शन करना होगा मेरे भाई, तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में भी अपना जो है मैं इसको यूज करूंगा। अब ये तो ठीक है, अगर आप किसी एई एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या ईएससी को टारगेट कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, हाइड्रोलिक लाइम का सब क्लासिफिकेशन भी होता है। इसको मैं फर्दर डिवाइड भी करता हूँ। किस किस में डिवाइड करता हूँ, तो देखो ये मेरे पास कुछ इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, सब क्लासिफिकेशन का, जो आपको ध्यान रखना है। तो मेरे पास पहला यहाँ पे आता है फेबली हाइड्रोलिक लाइम, सेकंड आता है मेरे पास मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, और थर्ड मेरे पास आता है एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। तो ये थर्ड मेरे पास होता है। कैसे मैंने इसको सब क्लासिफिकेशन करा? तो क्ले परसेंटेज के बेसिस पे। जो मेरा क्ले था वो 5 से लेकर के 30% था, तो मैंने इसको तीन पार्ट्स में मेरे भाई ब्रेक कर दिया। मैंने पहला कर दिया 5 टू 10% इम्प्योरिटी रख ली, यानी कि क्ले रख ली। सेकंड मेरे भाई मैंने आपको 11 टू 20% इम्प्योरिटी रख ली। और थर्ड मेरे पास भाई मैंने अपना जो है 21 से 30, यानी कि मैंने जो है इसको यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे 10 रखा, यहाँ पे 10% रखा, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला मुझे मेरे भाई? तो रिजल्ट देखने को मिला सेटिंग टाइम में। अगर मैंने क्ले परसेंटेज को कम रखा है, कितना रखा है, 5 to 10%, तो मेरे 21 डेज लग रहे थे उसको सेट होने में। वहीं पे मैंने अगर 11 to 20% कर दिया तो मेरे भाई 2 डेज लग रहे थे। और अगर 21 to 30% तक अगर मैं लेके गया, तो मेरे पास इनिशियल सेटिंग टाइम 2 आवर और फाइनल सेटिंग टाइम मेरे पास कितना हो गया, 48 आवर हो गया। तो क्ले परसेंटेज ज्यादा रखने का फायदा मेरे को देखने को मिला कि जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा था तो मेरे पास सेटिंग टाइम जो है वो कम होता जा रहा था, मतलब वो जल्दी सेट हो रहा था, ठीक है। तो ये मेरे को जो है वो बेनिफिट देखने को मिला। ये सब क्लासिफिकेशन अभी देखो भाई, अभी तो नहीं पूछा जा रहा, बट हो सकता है जेईई एग्जाम में भी पूछा जाए, तो आपने ध्यान रखना है, बस कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी, ठीक है। थर्ड मेरे पास आता है पुअर लाइम, ठीक है। पहला कौन सा था, तो यहाँ पे देख लो, सबको रिलेट करके पढ़ते रहना। पहला मेरे पास था प्योर, फैट, रिच या वाइट। ये मेरे पास पहला था, ठीक है, पहला लाइम था। दूसरा मेरे पास था हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है, जिसको मैंने वाटर लाइम भी बोला मेरे भाई, ठीक है। और थर्ड मेरे पास है अपना पुअर लाइम। थर्ड मेरे पास कौन सा है? पुअर लाइम। तो पुअर लाइम के बारे में देख लो, पुअर क्यों बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड कम हो चुका होगा और किले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो लेस देन 70% हो चुका है, और जो इम्प्योरिटी है मेरे पास वो मोर देन 30% होगी। क्या हाइड्रोलिक लाइम से भी ज्यादा है क्या ये? बिल्कुल। हाइड्रोलिक लाइम में कितना था? 5 से लेकर के 30%। लेकिन यहाँ पे क्या है, 30% से भी ज्यादा मेरे पास क्ले हो गया। तो मेरे भाई अगर 30% से ज्यादा हो गया है, तो अब होना क्या चाहिए? अब खुद सोच के देखो, अगर मेरे पास किले 30% से ज्यादा हो गया है, तो हाइड्रोलिसिटी तो मेरे भाई बढ़ जानी चाहिए। हाइड्रोलिसिटी मतलब अब तो ये पानी के अंदर बहुत जल्दी सेट हो जाना चाहिए, और स्लैकिंग आप लोग की कम हो जानी चाहिए। यही तो मैं आप लोगों को पढ़ाता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से। मैंने क्या बोला सर, अगर क्ले बढ़ेगी तो हाइड्रोलिसिटी बढ़ेगी, और हाइड्रोलिसिटी बढ़ेगी तो स्लैकिंग कम होगी। तो मेरे भाई यहाँ पे तो मैंने क्ले बहुत ज्यादा बढ़ा दी, मोर देन 30% कर दी। तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर अगर 30% आपने कर दी तो अब तो ये वाटर के अंदर बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्यों होता है, तो अभी बात करेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना। जब आप लोगों ने यहाँ पे क्ले का परसेंटेज बहुत ज्यादा कर दिया ना, तो हुआ क्या कि जो लाइम के पार्टिकल्स थे ना, इन लाइम के पार्टिकल्स के बीच में भी जो है ना वो क्ले आ गई। क्या आ गई? क्ले। अब जब क्ले आ गई तो हमको पता है कि अब जब हम इसको वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करने की वजह से जब वाटर इसके अंदर एंटर करेगा, तो वो इन क्ले पार्टिकल, जो इस पार्टिकल के बीच में जो लाइम के पार्टिकल हैं,
इनके बीच में जो क्ले फँस गई है ना, ये क्या करेगी, इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगी और इसकी वजह से क्या होगा, सारी की सारी फिनोमिना जस्ट उल्टी हो जाएँगी, बिल्कुल ये वैसे बिहेव करेगा जैसे प्योर लाइम कर रहा था। मतलब इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब क्ले तो बढ़ा ही, बट हाइड्रोलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और स्लैकिंग जो है वो बढ़ जाएगी। वॉल्यूम जो है, रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी है इसकी वाटर के साथ, वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने क्ले बहुत ज़्यादा कर दिया और जितना होना चाहिए था अगर आप उससे ज़्यादा कर देंगे मेरे भाई, तो सब जगह क्ले नज़र आएगी उसके पार्टिकल के बीच, जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और वॉल्यूम को एनहांस करने का काम करेगी। तो यहाँ पर आप लोग की जो है वो स्लैकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर वेरी हाई स्लैकिंग होती है, और ये क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं, और पुअर लाइम का यही एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। वो यही आप लोगों को फँसाता है कि सर जब आप लोगों ने क्ले बढ़ा दी तो स्लैकिंग तो कम होनी चाहिए ना। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे अपोजिट देखने को मिलता है, यहाँ पर मेरे पास स्लैकिंग कम होती है। सॉरी, स्लैकिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? और स्लैकिंग ज़्यादा होने का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्ले पार्टिकल जो है वो अंदर तक घुस चुके हैं, जिसकी वज़ह से क्या होगा, वो आप लोग का वॉल्यूम को एनहांस करने का काम करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, और आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो समझ आया होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सोर्सेज़ क्या है? तो जो इम्प्योर लाइम होता है उसकी बर्निंग से, उसके कैल्सिनेशन से मेरे भाई मेरे को ये मिलता है। कलर की बात करूँ तो मडी कलर होता है, ग्रे कलर होता है, या ब्लैकिश जो है वो इसका कलर होता है। स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करें तो सेटिंग तो स्लो हो ही गई है, और जो स्लैकिंग है वो भी मेरे भाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? एटमॉस्फेयर से बहुत जल्दी जो है वो ऑक्सीजन को, ये आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो अ उसके साथ रिएक्ट करता है और आप लोग का हार्ड हो जाता है ना? ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो सब स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, ठीक है? सब स्ट्रक्चर आपको पता होगा, जो ग्राउंड लेवल होता है उसके नीचे की जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? जहाँ पर हमारे पास प्लेस वेयर एब्सोल्यूट नो स्ट्रेंथ इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमको स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हम लोग जो है अपना वो इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, जो आपका पुअर लाइम है वो क्या होता है, ठीक है? सबको एक बार समराइज़ कर दें कि क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेरे भाई प्योर लाइम, तो प्योर लाइम था तो इसको हमने प्योर इसलिए बोला था, कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा था और क्ले जो थी मेरे पास कम थी। अब क्ले कम थी, तो क्ले कम होने की वजह से मेरे पास जो था वो यहाँ पर आप लोग की लो हाइड्रोलिसिटी थी, जिसकी वजह से प्लास्टिसिटी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। ये प्लास्टिसिटी है, नॉट हाइड्रोलिसिटी, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसलिए हम इसको प्लास्टर और अपना व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहे थे, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। लैकिंग ज़्यादा देखने को मिल रही थी। जस्ट इसके अपोजिट चलें दूसरा, तो मेरे पास हाइड्रोलिक लाइम था, जिसमें हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड था वो 70%, और जो इम्प्योरिटी थी मेरे पास वो 5 से 30% तक आ गई, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिटी बढ़ गई और स्लैकिंग कम हो गई, जिसके लिए मैंने आप लोग का मेसनरी और अंडर वाटर के लिए इसको यूज़ करा था। थर्ड मेरे पास आया पुअर लाइम। पुअर लाइम में हुआ क्या, मेरे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड था वो तो कम हुआ सर, लेकिन जो इम्प्योरिटी थी वो मेरे पास बढ़ गई, 30% से ज़्यादा हो गई। अब ज़्यादा होने की वजह से ये लाइम के अंदर तक घुस गई, जिसकी वजह से जो है इसमें स्लैकिंग हमें देखने को ज़्यादा मिली है। जबकि होना क्या चाहिए था कि अगर मैंने क्ले बढ़ाया है मेरे भाई, तो क्ले बढ़ाने की वजह से हाइड्रोलिसिटी बढ़नी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर मेरी हाइड्रोलिसिटी कम हुई और स्लैकिंग जो है मेरे पास वो बढ़ी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मेरे को देखने को मिलता है। तो हाई स्लैकिंग मुझे देखने को मिलती है, और लो स्ट्रेंथ तो इसकी होती ही है, ये तो आपको ध्यान रखना है, और इसलिए मैं इसको कहाँ पे यूज़ करता हूँ मेरे भाई, सब स्ट्रक्चर में मैं इसको अपना यूज़ करता हूँ। तो आई होप आप लोग को जो है क्लासिफिकेशन समझ आया होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर हमको रखना नहीं है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, अगर आप लोगों को कंटेंट मेरा पसंद आता है तो आप लोग एक बार हमारा कॉन्सेप्ट कोर्स ज़रूर विजिट कीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत ही कम टाइम में, प्रिसाइज़ टाइम में और प्रिसाइज़ क्वालिटी कंटेंट के साथ जो है वो आप लोग को कॉन्सेप्ट कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएँगी। बाकी रिवीजन करना है, चीज़ें याद नहीं रहती। एग्ज़ाम में अगर आप लोग का एग्ज़ाम है और आपके 10 से 15 नंबर जो है वो मॉक में कम आ रहे हैं, अगर वो आपको बढ़ाने हैं तो मेरे भाई आप लोग सिविल मास्टरमाइंड कोर्स को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ट्रिक बेस्ड रिवीजन कोर्स है, बहुत प्यारा कंटेंट है आप लोग का, और आप लोगों को मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है? इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चाहे वो एसएससी जेईई हो, आरआरबी जेईई हो, गेट हो, ईएससी हो, यूथ की बुक हो, गुप्ता एंड गुप्ता हो, सबका एक जगह कलेक्शन है, जो कि आपका सुदर्शन बैच 2.0 में है, इसको विज़िट कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ गुप्ता एंड गुप्ता चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम में अभी भी जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता से आते हैं, तो आप इस कोर्स को विज़िट कर सकते हो। सबके लिए करना कुछ नहीं है, वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और आप लोग वहाँ पे रजिस्टर हो जाइएगा। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे भाई टेलीग्राम को जॉइन करके रखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, जो आपका सेकंड पार्ट रहेगा इसका क्लासिफिकेशन वाला, उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएएस कोड के बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन है, ठीक है? तो बहुत जल्दी जो है उसकी भी क्लास में आप लोग के लिए